Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में BSc CBCS सिलेबस का 5th सेमेस्टर का जो टॉपिक है मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसका सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 8 ऑफ दिस मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़. सो ऑलरेडी 7 वीडियोस अपलोड हो चुका है इस सीरीज़ में. आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन, जहाँ पे हम लोगों ने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है. सो यू शुड नॉट मिस देम आउट. So you can please go and check them out from the I button. And if you are new to this channel, please subscribe the channel and hit the bell notification ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में. आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए और मुझे भी अपना एफर्ट्स का वैल्यू मिलता है. सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग. सो हम लोगों ने अभी तक रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और इन जनरल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली लीनियर ही होंगे, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है सब कॉन्सेप्ट्स. तो आज हम लोग कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. सो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में कैसे बॉन्ड डिस्टेंस निकालते हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स फॉर रिविजन अगेन लेट मी रिकैप. वी हैव B equals to, that is the rotational constant B equals to h by 8 pi square IC, which is equals to h by 8 pi square I is mu r square in diatomic molecule multiplied by C. So if we know the rotational constant in case of the diatomic molecule और प्लैंक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम लोग को पता होता है. पाई इज अगेन ए कांस्टेंट, सी इज ऑल्सो ए कांस्टेंट. ओके, म्यू इज़ द रिड्यूस्ड मास. तो अगर हम लोग को पता है कि कौन सा मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली एटॉमिक मास हम लोग को पता रहेगा एटॉम्स का, वहाँ से हम लोग रिड्यूस्ड मास निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू m1 m2 बाय m1 प्लस m2 वेयर m1 एंड m2 आर द एटॉमिक मासेस ऑफ द टू एटम्स. उस एटॉमिक मास को हम लोग को केजी या फिर ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एटॉमिक मास वो AMU में जनरली होता है. तो AMU को हम लोग केजी या फिर ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ यूनिट्स, SI हो या फिर CGS हो, जो भी बाकी वैल्यूज़ जिस यूनिट्स में यूनिट सिस्टम में रहेंगे वैसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे. उसके बाद रहता है ये अननोन वैल्यू R, विच इज़ द बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल. सो यहाँ से हम लोग बॉन्ड डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं. सो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हम लोग कैसे बॉन्ड डिस्टेंस निकालेंगे. सो लेट अस कंसीडर ए लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दैट इज़ OCS. ओके, सो मान लेते हैं कि सिस्टम ऐसा है. यहाँ पे सबसे छोटा एटम है ऑक्सीजन. सो दिस इज ऑक्सीजन. देन वी हैव कार्बन. दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज कार्बन. देन वी हैव द बिगेस्ट एटम दैट इज सल्फर. ओके, नाउ दिस इज द वन ऑफ द बॉन्ड डिस्टेंस दैट इज RCO नाम दे देते हैं और दिस इज़ अनदर बॉन्ड डिस्टेंस विच इज़ RCS. तो हम लोग को RCO और RCS निकालना है, ये हमारा मोटिव है. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा. सो क्योंकि ज़्यादातर मास लाई कर रहा है टुवर्ड्स द साइड ऑफ सल्फर, बिकॉज सल्फर का जो मास है वो सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन एंड ऑक्सीजन. सो सल्फर के साइड में हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे हमारा सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है. ओके, सो सेंटर ऑफ मास से
सेंटर ऑफ सल्फर एटम का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये RS है। सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ कार्बन एटम का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं RC है। और सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ ऑक्सीजन एटम का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो RO है। ओके, और ये भी हम लोग सपोज करते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन इज M सफिक्स O, मास ऑफ कार्बन एटम इज M सफिक्स C, mass of sulfur atom is M suffix S. Now considering the moments about the center of gravity, center of gravity हम लोग का center of mass के ऊपर act करेगा। So considering the moment of the masses about this center of gravity, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं MORO which is the moment of the mass of oxygen atom about the center of mass plus MCRC which is the moment for the carbon atom about the center of mass is equal to MSRS which is the moment for the sulfur atom about the center of mass. So this is the first equation. Okay. Now we can also write the total moment of inertia for the system as MORO square plus MCRC square plus MSRS square. Okay, this is another equation. Also from the diagram we can observe that R naught is equals to RCO plus RC. This is one of the equation. So this is equation 3. Again RCS is equals to RC plus RS, and from here we can say RS is equals to RCS minus RC. So this is the next equation which is equation number 4. Okay. Now we will replace equation 3 and equation 4 in equation number 1. So from equation 1 we will get M naught, R naught is RCO plus RC plus MCRC is equals to MS multiplied by RS is RCS minus RC. ओके, अभी हम लोग दोनों साइड में सब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग को मिलेगा MORC प्लस MORCO प्लस MCRC is equals to MSRCS minus MSRC. ओके, अभी हम लोग RC को कॉमन लेंगे तो हम लोग को मिलेगा MO प्लस MC, और उस साइड से अगर हम लोग MS को ले आए इस तरफ तो हम लोग को मिलेगा प्लस MS मल्टीप्लाइड बाय RC, और इस साइड में हम लोग का रहेगा MSRCS माइनस इस टर्म को हम लोग लेके जाएंगे उस तरफ MORCO. ओके, नाउ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम कैपिटल M कैन बी रिप्रेजेंटेड एज MO प्लस MC प्लस MS विच इज़ द सम ऑफ द इंडिविजुअल मासेस. ओके, सो यहाँ पे हम लोग इस टर्म से रिप्लेस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कैपिटल M RC इज इक्वल्स टू MSRCS minus MORCO. So this is a very important equation जो कि हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे बाद में. So let us give it equation number 5. Now the total moment of inertia is MORO square plus MCRC square plus MSRS square. Okay, यहाँ पे MO और RO का जो एक्सप्रेशन था वो था RCO प्लस RC, उससे हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया प्लस MCRC स्क्वायर. ओके, प्लस MS और RS का जो एक्सप्रेशन था वो था RCS माइनस RC, उसका होल थिंग स्क्वायर. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा MOR
CO स्क्वायर प्लस MORC स्क्वायर प्लस ट्वाइस MORCORC प्लस MCRC स्क्वायर प्लस MSRCS स्क्वायर प्लस MSRC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ MSRCSRC। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, RC स्क्वायर को कॉमन लेंगे। RC स्क्वायर को कॉमन लेने से हम लोग को मिलेगा पहले MO प्लस MC प्लस MS। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस RC को कॉमन लेंगे तो हम लोग को मिलेगा MORCO माइनस MSRCS। ओके, और बाकी टर्म्स जो रहेगा दैट इज MORCO स्क्वायर प्लस MSRCS का स्क्वायर। ओके, नाउ फ्रॉम हियर वी हैव RC स्क्वायर multiplied by this is the total mass that is capital M, okay, plus twice RC multiplied by ये जो है ये हम लोगों ने निकाला था MORCO माइनस MSRCS, दिस इज इक्वल्स टू MSRCS माइनस MORCO था MRC फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। ओके, MSRCS माइनस MORCO है MRC, सो MORCO माइनस MSRCS हो जाएगा माइनस MRC। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा माइनस MRC फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। ओके, प्लस यहाँ पे रहेगा MORCO का स्क्वायर प्लस MSRCS का स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी हैव I इक्वल्स टू MRC स्क्वायर माइनस 2MRC स्क्वायर प्लस MORCO स्क्वायर प्लस MSRCS स्क्वायर। So this leaves us with minus MRC square plus MORCO square plus MSRCS square। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे I इक्वल्स टू MORCO स्क्वायर प्लस MSRCS स्क्वायर, लास्ट दो टर्म को ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे RC को हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 RC को हम लोग रिप्लेस करेंगे बाय MSRCS माइनस MORCO डिवाइडेड बाय कैपिटल M। सो विल गेट MSRCS माइनस MORCO बाय कैपिटल M और RC का स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो फाइनली हम लोग को क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, I विल बी इक्वल टू MORCO का स्क्वायर प्लस MSRCS का स्क्वायर माइनस यहाँ पे M और एक M कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा MSRCS माइनस MORCO होल थिंग स्क्वायर डिवाइडेड बाय M। So this is the expression for the moment of inertia in case of linear polyatomic molecule। यहाँ पे the system is OCS। So यहाँ पे दो वेरिएबल है जो हम लोग को चाहिए, ये हम लोग को निकालना है RCO, ये भी हम लोग को निकालना है RCS। ओके, we have these variables here। We know what is capital M because we know the atomic masses of oxygen, carbon and sulfur। We know mass of oxygen atom, we know mass of sulfur atom। ओके, I के बारे में हम लोग को पता चल जाएगा फ्रॉम माइक्रोवेव स्टडीज़। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन एक ही है, सो ऐसे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा वेरिएबल्स का वैल्यूज़। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, फॉर दिस विल टेक एन आइसोटोपिक एनालॉग फॉर दिस मॉलिक्यूल विच विल बी OCS और यहाँ पे आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन होगा फॉर ऑक्सीजन एटम। तो पहले था ऑक्सीजन इन इट्स नेचुरल
आइसोटोप विच इज़ 16। अभी हम लोग 18 आइसोटोप जो है ऑक्सीजन एटम का वो कंसिडर करेंगे और हम लोग ये आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अभी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। सो लेट अस से कि फॉर दिस आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल I प्राइम इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा M प्राइम O, क्योंकि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम अभी डिफरेंट है क्योंकि वो आइसोटोप है, डिफरेंट आइसोटोप है ऑक्सीजन का। बट आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करने से बॉन्ड डिस्टेंस का कोई फ़र्क नहीं होता। सो RCO सेम रहेगा, RCO स्क्वायर प्लस मास सल्फर का सेम है MS, RCS जो है वो भी सेम रहेगा, सो RCS का स्क्वायर माइनस MS RCS माइनस M प्राइम O RCO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्राइम हो जाएगा क्योंकि अभी मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट है बिकॉज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप। ओके, अभी हम लोग को यहाँ पे दो इक्वेशन मिला है। लेट अस नेम इट इक्वेशन A एंड लेट अस नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन B। ओके, दिस इज फॉर दिस आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल। सो नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे बाय माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, और बाकी हम लोग को जो नोन वैल्यूज़ है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे और दो वेरिएबल्स है हमारे पास यहाँ पे अभी RCO और RCS और इक्वेशंस भी दो है। सो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, हम लोग इसीलिए निकाल सकते हैं दो वेरिएबल्स का वैल्यूज़। तो ऐसे करके हम लोग बॉन्ड डिस्टेंस निकाल सकते हैं इन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो दिस वाज द कंडीशन हाउ वी इवेलुएट द बॉन्ड डिस्टेंसेस इन केस ऑफ लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और आप लोग को अगर इन वीडियोस का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। अपकमिंग वीडियोज़ में हम लोग और भी नया टॉपिक्स और अच्छा टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और आप लोग को इन लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। एंड फॉर एनी suggestion or any question or doubt or any feedback you can feel free to comment down in the comment section. I will be very glad to address them. Thank you so much for watching.